नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। नापाक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज दो ऐसी खबरें आपके सामने हम इस शो में पेश करेंगे जो जिन्ना लैंड की बर्बादी की पोल खोलकर रख देगी। पहली खबर, जहां पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहां की आवाम दाने दाने को तड़प रही है। खाने पीने की भारी किल्लत है। आटा, दाल और रोटी के लिए सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। दूसरी खबर की बात करें अगर, उस मुल्ला मुनीर की फौज के अत्याचार की है जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। जिस देश की हिफाजत करनी थी, पाकिस्तान की हिफाजत करनी थी, वो मुल्ला मुनीर की जो फौज है आज अपने ही अवाम की बेरहम कातिल बन चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक ये वर्दीधारी गुंडे सिर्फ बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। यानी भुखमरी का शिकार अवाम और फौज का अत्याचार जारी है। एक तरफ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आसमान छू रही है, दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते चलाते खुद कंगाली की दलदल में डूब चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। इकोनॉमिक सर्वे ने पाकिस्तान की सारी पोलें खोल के रख दी हैं वर्ल्ड स्टेज के सामने। पिछले 6 साल में वहां गरीबी और इकोनॉमी का सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जनता दाने दाने को मोहताज है और हुक्मरान कर्ज की भीख मांग रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। जो दूसरों के घर में आग लगाने का ख्वाब देखते हैं, उनका अपना आशियाना कैसे राख हो जाता है, इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान। आतंकियों को पालते पालते ये मुल्क खुद कंगाल हो चुका है। आज पाकिस्तान की आवाम दाने दाने के लिए सड़कों पर जंग लड़ रही है। वहाँ की जनता बेहाल है, बदहाल है और मजबूर है। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट चीख चीख कर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान में पिछले 6 सालों में अमीरी गरीबी के बीच की खाई यानी असमानता के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। महंगाई आसमान फाड़ हो रही है। मिडिल क्लास खत्म हो चुका है। जो पैसा जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा शहबाज और मुनीर ने आतंकवाद की फसल उगाने में फूंक दिया। नतीजा, आज पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दफन हो चुका है। इस वक्त हम लोग के ग्रोसरी शॉप के अंदर मौजूद है। आप क्या समझते हैं इस वक्त आटे के रेट कम में ज्यादा है या मतलब क्या सिचुएशन है इस वक्त चल रही है? आटे के रेट 3 गुना ज्यादा है। क्यों? आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1040 रुपए का दे रहे। तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह। हाँ, जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलते हैं। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई। पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे। फ्री राशन कहाँ है इधर? हाँ, आवाम को इस पागल। वक्त आपके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है, ये वाला अगर ऑयल 1 kg ये वाला ऑयल अगर देखें कितने रुपए का है? 1 kg वो जो पैकेट पड़ा हुआ आपके पास, वो एक पैकेट पहले था भाई, और ये वाला पैकेट एक कितने रुपए का किलो है? ये पहले 500 रुपए का था, अभी 560 रुपए का दे रहे भाई। इतना महंगाई हो गया। हाँ, 560 रुपए का किलो है। और जो पाकिस्तान जो तेल बाहर से मंगाते हैं लोकल, वो बोलते हैं इधर में साबुन तैयार कर रहे हो। आवाम को वही खिलाया जा रहे हैं सस्ते के नाम पे। वो तो जहर खिला रहे हैं आवाम को। वो 2 नंबर तेल है। 2 नंबर तेल है। जो गरीब आदमी खाएगा वो जल्दी मरेगा भाई। जाके लिबर्टी आप टेस्ट भी करा दो उसका। देखें 2 नंबर ऑयल, कुकिंग ऑयल की बात हो रही है। और आपको पता है सबसे इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हेल्थ होती है। तो जब अच्छा फूड इंसान नहीं खाएगा तो सेहत ख़राब होएगी, बीमारियां फैलेंगी। गरीब लोग पहले से ही परेशान है और ज़्यादा सस्ते के चक्कर में हॉस्पिटल के अंदर गरीबों की तादाद बढ़ती जाएगी। तो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त ले रहे हैं लोग किस तरह परेशान है। इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ज़्यादातर इधर राशन की दुकानें आपको नज़र आएंगी, स्पेशली आटे की और दाल की और तेल की कीमत पता कर रहे हैं। दालों की कीमतें इस वक्त क्या चल रही है? चने की दाल कैसे किलो दे रहे हैं आप? वक्त अच्छी वाली चने की दाल 220 रुपए,
किलो, जी जी। और मसूर की दाल, मसूर भी 220 रुपए किलो है। और इसके अलावा जो व्हाइट माश की दाल है वो कैसे किलो दे रहे वो 400 रुपए किलो है। हैं? 400 रुपए किलो व्हाइट माश की दाल। जी जी। और व्हाइट चने कैसे किलो दे रहे चने 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। हैं? और ब्लैक चने, वो 200 रुपए किलो है। ब्लैक चने 200 रुपए किलो। जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो राशन की ग्रोसरी की रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग आते हैं आपके साथ, मतलब क्या बात करते हैं आपके पास आके? कहते हैं, लेकिन क्या करें आप, पीछे पोजीशन ही ऐसी है कि पीछे से माल महंगे आ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपको? तो यही कह रहे हैं कि आप महंगा बेच रहे हैं, आप इतने ग्रांड पोश रहेंगे। हम कहते हैं कि भाई पीछे से माल ही महंगा आ रहा है, हम क्या करें। लोग आपके साथ बेस करते होंगे अच्छी बहस करते हैं, जो 5 किलो चीज लेके जाता है वो 1 किलो लेके जाता है, आधा किलो लेके जाता है। कारोबार में बड़ा असर पड़ा हुआ है। अब जरा नजर घुमाइए और देखिए अपने देश भारत को, जहाँ विकास की ऐसी बयार चल रही है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और बहुत जल्द तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है। जहाँ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर IMF के दरवाजे पर नाक रगड़ रहा है, वहीं भारत दुनिया को मेड इन इंडिया सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, डिजिटल क्रांति गांव-गांव पहुंच चुकी है और 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप तैयार हो चुका है। ये अंतर सिर्फ 2 देशों का नहीं है, ये अंतर है 2 अलग सोच का। आटे, दाल, चावल, चीनी के जो रेट बढ़े हुए हैं, इससे कितनी ज्यादा परेशानी है और इसके मतलब क्या हाल समझ आप? सब कुछ की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है। टेस्ट लगाते हैं, ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़ भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हर चीज महंगा होते है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया। ये आवाम किसी बिल्कुल किसी की छोड़ भी नहीं है। राशन के रेट इस वक्त आसमानों से बात कर रहे हैं। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर के भी टेस्ट लगाते। गरीब किधर जावे? गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते। गर्मी तो इतनी गर्मी है, सब मरते हैं बच्चा। देखो सारा पसीने पसीने, सुबह रात को 4 बजे घर से निकलते, रात के 10 बजे 12 बजे जाते, रोटी भी नहीं, सुकून से नहीं सोते बच्चा। वहाँ सब्जी बेचते हैं आप? सब्जी बेचते हैं, 50-60 रुपए सब्जी में क्या मिलेगा? 40 साल से हम यहाँ सब्जी का काम करते हैं, कभी भूखे सूते, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। और इस वक्त जो ग्रोसरी के रेट बढ़े हुए हैं, आटा जो हर इंसान खाते हैं, बढ़ गया। गैस पे नहीं है, बिजली पे नहीं है, पूरा 24 घंटे में 3 घंटे बिजली नहीं है, 3 घंटे लेट नहीं है 24 घंटे में। गैस पे नहीं है, गैस का भी बेड़ा गर्क हो गया। लकड़ी भी नहीं मिलते, जो लकड़ी उठावी चलो अपनी चीज तो थोड़ा थोड़ा पकाए, बच्चा खाएगा। आपको पता है बिजली के इंडिया के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं इंडिया में। किधर मिलते? इंडिया में चमड़ा निकालेगा। इंडिया में फ्री में। इंडिया में तो फ्री मिलते हैं, इधर तो कुछ नहीं थे। तुम्हारे चमड़े से भी बिल का पैसा निकालेगा। 24 घंटे में 3 घंटे लेट नहीं है, पूरा दिन धूप में सड़ते हैं लोग, बच्चे सब रोते हैं, गली से बाहर निकलते हैं बच्चा। हर चीज महंगा हो गया बच्चा। अंकल इसका क्या हाल है? आप क्या समझते हैं गरीबों को जो इतनी ज्यादा परेशानी है? आवाम निकलेगा, सब कुछ थोड़ा कुछ कमी पेश आ जाएगा। जब आवाम नहीं निकलेगा कुछ नहीं मिलेगा। हर रोज रेट बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहा, कोई पता कंट्रोल नहीं होता कोई। रात को रेट बढ़ते हैं, तेलों की भी, गैस के भी रेट बढ़ते हैं। अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी जी, उससे असर पड़ता है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज के रेट के ऊपर असर पड़ जाता है। किलो पे 10 रुपए 15 रुपए किलो पे असर पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना चीजें महंगाई आ रही है। इसीलिए तो इंशाल्लाह अगर ईरान और ये अमेरिका के हालात बेहतर हो गए तो इंशाल्लाह हर चीज जो है ना इंशाल्लाह अपने उस रेट में आ जाएगी। आप क्या समझते हैं राशन के जो रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एक गरीब इंसान के लिए इस वक्त घर का राशन चलाना कितना मुश्किल है? बसर करना मुश्किल हो गया है, लेकिन मानो जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है। हम अगर जंगल में रहे तो इससे बेहतर होंगे। जंगल का कानून लगा हुआ है, जंगल का राज लगा हुआ है और ये जंगल का माहौल बना हुआ है। हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है, पानी बिजली हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर राशन कितने करोड़ आवाम को फ्री का मिलता है? इमेजिन करें आप कितने लोगों को। बातों से मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन हम जिस तरह कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च हो रहे हैं, कमाई कम है और लगाते ज्यादा है। 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है इंडिया के अंदर। 100 करोड़ लोग। इलम नहीं है, इस बारे में मुझे इलम नहीं है। लेकिन वहाँ पे मिलता तो है गरीबों को, यहाँ पे आप नहीं समझते राशन मिलना चाहिए? गरीब इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कमजोर लोग हैं उन्हें हर जगह में मिलना चाहिए। जहाँ गुर्बत है, जहाँ हालात इस तरह चल रहे हैं, हर जगह में। हम खुद गरीब हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि मकसद हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा जो है ना अपना तमन्ना सर नोच नोच के खा रहा है। मिडिल क्लास लोग भी इस वक्त परेशान है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है ना, जो लाखों में कमाते हैं, वो भी परेशान है। परेशान है, कारोबार तो है ही नहीं। भारत ने विज्ञान को चुना, तकनीक को चुना, युवाओं के हुनर को चुना और स्पेस की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान ने नफरत को चुना, जिहाद के नाम पर आतंकियों को पाला और आज नतीजा सबके सामने है।
तो जिस तरह के यहाँ हालात चल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल हो गया जिंदगी। यकीन मानो लोग धड़ाधड़ वीज़े ले लेके जो है ना बाहर सऊदी या दुबई के चक्कर लगा रहे हैं। कोई पाकिस्तान के पैसों को देखता तक नहीं है, क्योंकि कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, फ़ायदा क्या है। लेकिन इस वक्त ग्रोसरी के रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, और राशन की आप कीमतें देखें यहाँ पे जिस तरह महंगाई हो गई है। और आपके चाय की पत्ती कैसे किलो देते हैं आप? चाय की पत्ती इस वक्त जो है ना टपाल के रेट 1650 रुपए है, टपाल मिक्सचर के भी रेट 1650 रुपए है। और चीनी कैसे किलो देना? चीनी 140 रुपए किलो बेच रहे हैं। अंकल जी, राशन के रेट जो इतने ज्यादा हैं, तेल के, आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सवाल है कि हमारे गरीब लोग को मारना चाहते हैं, बस हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ये देखो बाड़े का रिश्का चलाता हूँ, शाम को जब देखता हूँ खाली गैस का पैसा होता है मालिक का और हमारा खर्चा नहीं होता जेब में। इतनी मजबूरी है मेरी। सारा कैसे सरवाइव कैसे कर रहे हैं आप? तो बस कोई ज़कात मकात दे देते हैं या किसी को कर्ज से उतार लेता हूँ, वो खर्चा कर लेता हूँ। महंगाई जो हो गई है, आटा, दाल, चावल, चीनी और घी के रेट इस वक्त जो ज्यादा बढ़ गए, स्पेशली कुकिंग ऑयल के और आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उस वजह से महंगा हुआ है सब। वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएंगे। तो महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं गरीब लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मतलब मुश्किल हालात के अंदर लोगों की जिंदगी कैसे सफर बसर हो रही है? बहुत मुश्किल से, बहुत लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। आटे के और कुकिंग ऑयल के जो इस वक्त रेट बढ़े हुए, घर के अखराजात चलाना और घर का राशन पूरा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ, जो महंगाई जा रही है, जो सब कुछ जा रहा है, उसके वजह से जो है ना बहुत मुश्किल आता है आवाम को। जो एक इंसान नॉर्मल जो 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं या 30 हज़ार रुपये जो लोग कमाते हैं, उनका सरवाइव करना कितना मुश्किल है और किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? आजकल जो लाख रुपए कमाते हैं ना, वो भी मुश्किल है। और आजकल जो है ना मजदूरी, जो लोगों की 800-1000 रुपये मजदूरी, उसमें क्या वो घर संभालेगा? फिर घर का बीमारियाँ वगैरह, खर्चे वगैरह कहाँ से पूरे होते हैं? इसमें आटे और कुकिंग ऑयल के हवाले से क्या कहेंगे जो इतने ज़्यादा इसके प्राइस हाई हैं? वो तो बहुत महंगे किए अभी। हाँ, 750 से जो है ना 1100-1200 तक पहन गया आटा। आप क्या काम करते हैं? कितनी आपकी महीने की कमाई हो जाती है? मेरा तो 30,000 रुपये महीना है। 30 हज़ार रुपये कमाई है। और आपका घर किराया का? और घर का किराया का कितना किराया आपका? 10,000 रुपये किराया। और बिजली का बिल कितना आता है? वो अलग आता है, कितना आता है इस महीने? कितना है? 5-6 हज़ार रुपये तक आता है। 5 हज़ार लगा लेते। गैस का बिल कितना है? गैस का तो खैर कमाते 2,000 तक, 1500 तक आ जाते हैं। अगर बिजली का ज़्यादा हो, बिजली हो 17 हज़ार हो गए। हाँ। पानी का आपका कितना खर्चा है? पानी के भी इसी तरह कितना खर्चा महीने? 2,000 पानी के कर दें। 2000 पानी का आप लगा लें, 19 हज़ार रुपये हो गए। इसके अलावा आपका राशन का कितना खर्चा महीने? ये राशन का कम से कम 15,000-20,000 तक तो राशन लगते हैं। 30 हज़ार रुपये आपकी इनकम है, अगर 20 हज़ार रुपये राशन का प्लस लगाएं तो 40 हज़ार रुपया बन रहे। 10 हज़ार रुपये इस वक्त भी आप माइनस में चल रहे हैं। बहुत मुश्किल है। एक तरफ चांद पर तिरंगा लहराता भारत है तो दूसरी तरफ कंगाली के अंधेरे में डूबा बिजली कटौती से जूझता पाकिस्तान। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कितना अफेक्ट किया लोगों को? भाई बहुत अफेक्ट किया है। उसकी वजह से मैंने पिशावर छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। मैं खुद बाइक क्या चला रहा था पिशावर में, इतना बढ़ गए पिशावर में, यहाँ पर भी पड़ा है, हर जगह पे पड़ा है। मेरे पेशावर को छोड़ के आप कराची आ गए कमाने के लिए पेट्रोल की कीमतों की वजह से? कीमतों की वजह से मैं यहाँ पर कराची पे आया हूँ, अभी काम ढूंढ रहा हूँ, काम ढूंढ। इतने दूर से आप आए, यहाँ पे भी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो सही है, लेकिन किसी और काम ढूंढेंगे ना। भाई क्या छोड़ दिया मैंने, मतलब यहाँ पे और भी काफी सारे काम हैं। बहुत काम है यहाँ पर। मैंने भाई क्या छोड़ दिया, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कोई पैसे नहीं देते। सही है भाई, क्या पे उसको ले जाओ तो वो पैसे नहीं देते इतने। पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई, डीजल भी बढ़ गए। आपकी कमाई खत्म हो गई थी वहाँ पे? खत्म हो गई थी, कोई कमाने वाला नहीं था, मैं अकेले कमाने वाला था, कमाई खत्म हो गई। भाई हम बहुत परेशान हैं इस पेट्रोल की वजह से। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इसको कम कर दें। उम्मीद आप करते हैं, लेकिन हर हफ्ते के बाद 100 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये बढ़ी जाते हैं। अब ये हमारी मजबूरी बन गई है, हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, हम आकर लगा लेते हैं। आदत लोगों की बन गई है। और लोगों की आदत बन चुकी है, लोग क्या कर सकते हैं, मजबूर है बेचारे, परेशान है, क्या करें। आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी? इंडिया में मैं गया नहीं, वहाँ कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी। नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप गए तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस वार के बाद जो ईरान अमेरिका की जो वार हुई है, इसके वार के बाद अभी तक कोई प्राइस इंडिया के अंदर नहीं बढ़ी। नहीं बढ़े उनके। यही अपील है कि भाई पेट्रोल की कीमत कम से कम कर दें, कम से कम 200 रुपये ले आए ताकि मजदूर आदमी जो है अपना घर चला सके। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसने लोगों को कितना अफेक्ट किया? कितने लोग परेशान हैं? बहुत लोग परेशान है, और बहुत लोगों की समझ लो, जो गरीब लोग हैं ना, उनको तो वैसी परेशानी हो रही है, और जो पैसे वाले वैसे ही रो रहे हैं। तो बंदा क्या करेगा फिर, पेट्रोल डीजल भरेगा। मतलब जाहिर है इससे बिजनेस के ऊपर भी तो अफेक्ट पड़ता है ना, बिजनेसमैन पे तो वो भी तो रोएंगे। कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे लोग परेशान है, खाने के लिए नहीं है उन लोगों को, तो फिर बंदा कारोबार क्या करेगा?
अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, वहाँ पे 94 रुपये 100 रुपये। इंडिया के साथ तो हम कर ही नहीं सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? इस वजह से यहाँ से महंगा आ रहा तो क्या करेंगे हम भी। आवाम सही होनी चाहिए तो गवर्नमेंट सही हो जाएगी। क्या समझते पाकिस्तानी आवाम ठीक नहीं है, शायद, तभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? बिल्कुल। तो मतलब इंडिया की पब्लिक फिर ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें कम है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इंडिया की पब्लिक सही है तभी पेट्रोल की कीमतें वहाँ पे कम है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हम गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट गलत नहीं है, आवाम गलत है यहाँ की। इंसान के पास खाने के लिए हो नहीं हो, पेट्रोल लाजमी डलाएगा क्योंकि उस पर जाना है। आना जाना कैसे करेंगे? यही है ना मेन जरूरत ही हमारी पेट्रोल, जिसकी वजह से हमारे पैसे वगैरह हर चीज वगैरह बढ़ती है। पहले पेट्रोल का आपका कितना बजट था, अभी कितना हो गया? यार हम इसके अंदर मैं अपनी बाइक पे 200 रुपए का डलाता था 3 तलवार से आना जाना, अब इसमें 1 लीटर भी डलाओ फिर भी पूरा नहीं होता है और 400 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। डबल हो गया प्राइस। यही सीन है ना, अब क्या करें बताएं। इतिहास गवाह है कि जो देश तरक्की और शांति का रास्ता छोड़ हिंसा और नफरत की सियासत करता है, उसका हश्र पाकिस्तान जैसा ही होता है। पाकिस्तान की जनता आज अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि कश्मीर का राग अलापते अलापते तुमने हमारे बच्चों के मुंह का निवाला क्यों छीन लिया। पेट्रोल की कीमतें अंकल जी जो बढ़ी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। बस अजाब कर दिया है इन लोगों ने, हमारी जो है ना रोजी पे बड़ा फर्क पड़ गया है, बहुत परेशान है हम लोग। इस वक्त तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जीना क्या, बस वो कहते हैं कि मर जाएं तो बेहतर है, हुकूमत ने मार दिया हम लोग। इसका क्या हल है? क्योंकि पहले 137 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़े, फिर 60 रुपए बढ़े, 55 रुपए बढ़े, फिर 30-26 रुपए। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ ही रही है, कुछ कम नहीं हो रही है। कम होंगी भी इंशाल्लाह, अगले हफ्ते और 55 रुपए बढ़ने का बोला हो, वही रेट आ जाएगा 450 रुपए। तो ये जब कीमतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी का हालात तो लोगों के खराब हो जाएंगे। हो चुके हैं, हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। आपका पहले पेट्रोल का महीने का कितना बजट था, अभी कितना? रोज मेरा पहले 600 का था और अब 1400 रुपए का रोज डल रहा है। 600 रुपए से 1400 रुपए का बजट हो गया डेली का। डेली का? और महीने का तो आपका डबल से भी ज्यादा हो गया बजट। 3 गुना हो गया। तो आप सैलरी पे काम करते हैं या बिजनेस करते हैं? बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो इससे आपकी जिंदगी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा, और इर्द गिर्द जिनकी अच्छी जॉब नहीं है, जो लोग परेशान है या जो लोग बेरोजगार हैं, उनको पर क्या इफेक्ट पड़ा? भाई पहले मैं खुद टैंक फुल रखता था हर वक्त, अब मैं डेली डलवा रहा हूँ पेट्रोल। अभी अगर कोई बाइक मांगता होगा तो उसे भी आप नहीं देते होंगे? पेट्रोल चोरी होने लग गया है बाइकों में से। बाइकों में से, इस वजह से अब डेली डलवाना पड़ रहा। पहले टैंक फुल रहता था, अब डेली डलवाता हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है बिल्कुल? कहीं भी नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के अलावा। और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी है। 3-3, 5-5 रुपए बढ़े यार, 250-250 रुपए थोड़ी बढ़े कहीं भी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब से बढ़ी हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने कितना अफेक्ट किया? यार पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है, जो स्पेशली जो सैलरी पर्सन है ना, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इनकम बढ़ती नहीं है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक मिडिल तबका जो होता है उसके लिए बहुत ज्यादा सर्वाइवल मोड पे आया हुआ है उस वक्त। तो मैं बजट बिल्कुल आउट हो जाता है ना इससे? जी बिल्कुल, बजट आउट हो जाता है, बहुत सारा इन्वायरमेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बंदा। मतलब ये है कि वो पेट्रोल दैट रन्स ना एवरीथिंग, तो हमारा पेट्रोल बढ़ जाता है, फिर हमारी सैलरीज नहीं बढ़ती। दैट्स द मेन इशू ना, कि अगर आपके रोजगार के मौके ज्यादा हैं मुल्क में या शहर के अंदर, तो फिर तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन रोजगार है नहीं, महंगाई हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है। हमारा क्राइम बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि महंगाई हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हम जो क्रिमिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास पीछे अवामिल नहीं है कमाने। मेरे ख्याल में ये रीजन नहीं होना चाहिए। ये लोग जो मासूम लोगों से छीन के लेके जाते हैं, ये तो उनका क्या कसूर है कि उनसे छीन है? देखिए वो तो अपनी जगह एक फैक्ट है बिल्कुल। अभी एक इंसान जा रहा है, शरीफ इंसान पूरे महीने कमाई करके इतनी मेहनत से आता है, ये डाकू आके बंदूक दिखा के ले जाते हैं, ये उसके जुल्म नहीं है? ये बिल्कुल, देखिए जुल्म दोनों तरफ है। डाकू को आप जालिम कह ही नहीं सकते, कह सकते हैं आप। हाँ। लेकिन जो जिससे छीना जा रहा है उसका क्या कसूर है? डाकू तो फिर इसमें जालिम हुआ ना। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। डाकू तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं डाकू को? जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं देखिए सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डाकू भी इसी माशरे का हिस्सा है। ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि डाकू लोग एग्जैक्टली, डाकू भी इसी माशरे का हिस्सा है, जिसके साथ डकैती हो रही है वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। अगर हम कुछ इस तरह का प्लान करें कि हम एक रोजगार प्रोवाइड करें जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि यार देखें ना आप, मतलब सोसाइटी महंगाई की वजह से पिछले टाइम में डाकू इतने नहीं होते थे, अब बहुत बढ़ गए हैं। खैर पाकिस्तान सुधरेगा इसकी उम्मीद कम है, लेकिन भारत की ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जिन्ना का बनाया वो नकली मुल्क अब बिखरने वाला है। आज बात हो रही है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान की। सिर्फ पीओके ही नहीं, वजीरिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हर कोना, हर जगह जनरल आसिम मुनीर की जालिम आर्मी का जुल्म झेल रहा है, जिससे वो अपनी हिफाजत करने वाली फौज कहते तो थे,
वो आज अपने ही लोगों की कातिल बन चुकी है। बीते एक हफ्ते से पाक सैनिक पूरे मुल्क में ऐसे कत्लेआम मचा रहे हैं कि जिसकी कोई भी हद ना हो। ये वर्दीधारी गुंडे अब सीमा पार अफगानिस्तान में भी बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। उधर भूख से तड़पते पीओके में शहबाज सरकार ने राशन पर अंकुश लगा दिया है, यानी मुनीर का जिहादी प्लान एक्टिव है और पीओके से सामान पूरी तरह खत्म है। देखिए हमारी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली विस्फोटक रिपोर्ट। क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर चुकी पाकिस्तानी सेना इस वक्त पीओके में मौत का नंगा नाच नाच रही है। जो लोग कल तक अमन चैन से जी रहे थे, वो आज सड़कों पर उतरकर अपने हक की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बदले में जनरल आसिम मुनीर की क्रूर फौज उन्हें गोलियां दे रही है। सीक्रेट डोजियर से जो खुलासे हुए हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। पीओके में चल रहे इस प्रदर्शन की वजह कोई सियासत नहीं, बल्कि मानवाधिकार उल्लंघन, आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली है। प्रदर्शनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। तो रेंजर्स की 40 से 50 गाड़ियों ने ऐसी फायरिंग की कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी फायरिंग नहीं देखी। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं कराची में रहा हूँ, MQM के दौर में भी रहा हूँ, वहाँ कर्फ्यू नाफज था, वहाँ भी ऐसे फायरिंग नहीं देखी। चारों तरफ से फायर आया जिसमें हमारे 2 जवान लंदरी के वो शहादत नोश की उन्होंने। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरानों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने पूरे पीओके को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस क्रूर एक्शन में 26 बेगुनाह लोग मारे गए, जिनमें 7 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। तो देखा आपने कि मुल्क चलाने वाले यानी कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, या मैं कहूं मुल्ला मुनीर, इनकी नीतियां किस तरीके से अपने देश को एक अंधकार की ओर खींच रही हैं। ऐसे और भी शो देखने के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ लगातार, और हम कल फिर हाजिर होंगे रात 10 बजे पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत के साथ। तब तक के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और इंडिया डेली 24/7 अब आपके इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।